हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल स्टडी वेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 1 के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट हमने पहले डाल दिया है एंड लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वीडियो को जाके चेकआउट ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो के जो टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन, उसके स्कोप एंड टेक्निक्स। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन एंड उसके स्कोप्स। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं एंड उसको प्योरिफिकेशन करते हैं। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पार्ट्स के बारे में या उसके टाइप्स के बारे में। तो ये इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड नंबर 3 होता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी सैंपल के अंदर के सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं कि वो कौन सा है। जैसे कि हम किसी भी सैंपल में एक केमिकल का पता लगा रहे हैं कि वो केमिकल कौन सा है, HCl है, HNO3 है, NaCl है, कौन सा है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर के सब्सटेंस को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितने अमाउंट में है। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली अमाउंट का पता लगाते हैं कि वो केमिकल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 1 ग्राम 1 ml कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि किसी भी सैंपल में हम किसी केमिकल के अमाउंट का पता लगा रहे हैं, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर हमने वाटर में शुगर को ऐड किया तो वो शुगर का अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट में हमने उस शुगर को डिज़ोल्व किया, 100 ग्राम थी या फिर 200 ग्राम थी, कितने अमाउंट में वो शुगर थी। इसी को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर 3 जानते हैं सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली एक एग्जांपल समझिए कि ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अटेंड करते हैं। जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर की इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं, यानी हम उसे डिटरमाइन करते हैं एंड उसके क्वांटिटी को पता लगाते हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के फीचर्स को इन्वॉल्व करता है। बेसिकली इसके अंदर ज़्यादातर लिमिट टेस्ट आते हैं, जैसे कि अभी हम लिमिट टेस्ट आगे करने वाले हैं। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो है स्कोप्स ऑफ एनालिसिस। अब जानते हैं कि ये स्कोप्स होते क्या हैं। स्कोप्स यानी हमारे आगे फील्ड में इनका काम क्या है, कि हम एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में, उसे प्योरीफाई करने में, उसे सेपरेट करने में एंड उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, कि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या वो केमिकल जो कंपाउंड है वो एक दूसरे से कंबाइन कैसे हो रहे हैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ये जो एनालिसिस है उसके बहुत सारे फील्ड्स में यूज किए गए हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोलर। अब जानते हैं क्वालिटी कंट्रोलर या कंट्रोल होता क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोलर वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी जो कच्चा माल हमने लिया है, यूज़ किया है, या फिर जो कच्चे माल से हमने जो फाइनल प्रोडक्ट या ड्रग बनाया है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो अच्छा है या बुरा, या फिर जो रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा था या फिर जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ के लिए लिया है वो किस क्वालिटी का है, अच्छा है या बुरा। अब जानते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो इसके अंदर बेसिकली हम अननोन और नॉन केमिकल सब्सटेंस को हम डिटेक्ट करते हैं। अब जो तीसरा आता है वो होता है डायग्नोसिस। तो इसके अंदर हम किसी भी बीमारी या किसी सेल या ह्यूमन बॉडी की बीमारी के बारे में पता लगाते हैं कि उसका कॉज क्या है, वो किस कारण से हो रही है।
तो यहाँ तक तो बात थी स्कोप ऑफ एनालिसिस की। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस कि एनालिसिस की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। पहली होती है इंस्ट्रूमेंटल एंड सेकंड होती है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल वो होती हैं जिनमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अब और नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो होती हैं उनमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल हैं उनमें भी कई टाइप्स आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो, कंडक्टरोमेट्री, वोल्टोमेट्री। तो इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स वो होती हैं जिनमें हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे टेक्निक्स जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल्स का पता लगाते हैं। एंड दूसरा होता है कंडक्टोमेट्री, मतलब स्पेक्ट्रो। अब दूसरा होता है स्पेक्ट्रो, यानी ऐसी मशीन्स जिनमें हम रेज का प्रयोग करते हैं। और तीसरी होती है क्रोमेटोग्राफी, जिनमें हम किन्हीं भी मिक्सचर्स को अलग करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रो एनालिसिस होते हैं उनमें भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कंडक्टोमेट्री, वोल्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती हैं। अब जो स्पेक्ट्रो होती हैं उनमें भी हम IR और EAE, यानी AE मतलब एटॉमिक एमिशन एंड AA मतलब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, इनका यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में गैस, HPLC, TLC। अब कमेंट में कोई है ऐसा महान व्यक्ति जो इनका फुल फॉर्म बता सके? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल की। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनमें हम मशीन्स के द्वारा यूज़ कर रहे होते हैं, या मशीन्स के द्वारा हम किन्हीं भी केमिकल्स का पता लगा रहे होते हैं। लेकिन ग्लासवेयर्स वो हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी केमिकल लेंगे तो हम बीकर में ही लेंगे। तो ये जो बीकर हैं, ग्लास रॉड्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम ग्लासवेयर्स। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक हैं इनके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो अभी इंस्ट्रूमेंटल थे वो इन्हें अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इन्हें पढ़ेंगे 6वें और 7वें सेमेस्टर में। तो अभी जो केवल हमारे काम का है वो है वॉल्यूमेट्रिक। इसके अंदर ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये हैं, इन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।